नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का भाग 5 लेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट की वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। इसमें हम एक ही तरह के 6 प्रश्नों को लेंगे। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं या 5 संख्याएं दी गई हैं, क्रमागत सम संख्याएं भी हो सकती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं भी हो सकती हैं और क्रमागत संख्याएं भी लिखा हो सकता है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके यूपी टेट में, सुपर टेट में या एसएससी में, दिल्ली पुलिस में अक्सर आ जाते हैं और बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ी आसान तरीके से, अगर आप एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इनको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने 6 प्रश्न लिखे हैं यहां पर। 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और 3 प्रश्न आपको खुद करने हैं और खुद करने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको उनके आंसर भी लिखने हैं। तो साथियों, अगर इस तरह की कोई 3 संख्याएं, 5 संख्याएं या 7 संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं हो या क्रमागत विषम संख्याएं हो या क्रमागत संख्याएं हैं, उनका टोटल दे रखा है, यानी कि उनका योग इतना है और उनके बीच वाली संख्या पूछ सकता है आपसे, पहली वाली संख्या पूछ सकता है, बड़ी वाली संख्या पूछ सकता है, छोटी वाली संख्या पूछ सकता है, किसी भी तरह की संख्या पूछ सकता है। अब देखिए, मैंने आपको क्रमागत सम संख्याओं के बारे में बता दिया, क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में बता दिया और क्रमागत संख्याओं के बारे में भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो इन क्वेश्चन की मदद से आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए किस तरह से इन प्रश्नों को करेंगे। थोड़ा ट्रिक का भी यूज करेंगे हम, छोटी ट्रिक, यानी कि मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा क्योंकि जब सवाल आ जाते हैं तो फिर आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। यानी आपके सामने 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था एक से अगली जो सम संख्या होती है उसमें 2 का अंतर होता है और एक से अगली विषम संख्या होती है उसमें भी 2 का अंतर होता है। मान लीजिए अगर एक संख्या हमारी x है तो इससे जो अगली वाली संख्या होगी वो हमारी x जमा 2 होगी और उससे अगली वाली जो सम संख्या होगी आपकी x जमा 4 होगी। ये मैंने आपको बताया था। अगर 3 क्रमागत सम संख्याओं दे रखा है, योग है 24, एक संख्या हमारी ये, एक संख्या हमारी ये और एक संख्या हमारी ये, इनका टोटल, योग का मतलब इनका टोटल जो है वो 24 है। मैं दोनों के बीच में जमा का निशान लगा देता हूं और ये हमारा 24 है। अब वो पूछ रहा है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, यानी ये वाली संख्या ठीक बीच वाली पूछ ले या छोटी पूछ ले या बड़ी पूछ ले, तरीका आपका करने का एक ही है। यानी आपने तीनों को जोड़ दिया और वो 24 के बराबर कर दिया। अब करना क्या है, जो एक सी संख्याएं हैं, जो यानी कि जो चर हैं, यानी x x x, इनको एक साथ जोड़ेंगे। 1x 2x 3x, यानी 3x मैंने इन्हें जोड़ के लिख दिया 3x। ठीक, उसके बाद जो संख्याएं हैं, संख्या 2 है और 4 है। 2 और 4 हमारी कितनी होगी, 6 जमा 6 बराबर कितना है, 24। यानी x x x 3x हो गया और उनके बीच में जमा का निशान है तो जमा 2 और 4 हमारा 6 हो गया बराबर 24। अब जब एक समीकरण बन गई तो समीकरण में जब एक तरफ से दूसरी तरफ कोई संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। मान लीजिए अगर उसके आगे जमा का निशान है तो जब वो बराबर के निशान से दूसरी तरफ जाएगी तो वो नफी की हो जाएगी और अगर उसके आगे नफी का निशान है तो वो जाके जमा की हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो गुणा में है यानी कि मल्टीप्लाई में है तो वो जाके डिवाइड में पहुंच जाएगी, यानी कि भाग में पहुंच जाएगी। और अगर वो भाग में है यानी कि डिवाइड में है तो वो गुणा में चली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये 6 जो है ये अलग तरह की संख्या है, 3x हमारी अलग तरह की संख्या है। यानी कि हमें सबसे पहले 6 को उधर ले जाना है। यहां 6 जमा का है, उधर जाके नफी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो यहां पर है 3x वो जो का तो हमारा इधर रहेगा इक्वल टू 24 नफी 6, यानी 24 - 6। इधर यहां जमा का था, उधर जाके नफी का हो गया। तो ये आ गया हमारा
3x बराबर 24 में से 6 गए हमारे 18 हो गए। अब देखिए जो 3 और x है ये आपस में गुणा में है। अगर इनके बीच में कोई निशान नहीं चमक रहा तो इसके मतलब इनके बीच में गुणा का निशान है। तो 3 यहां पर गुणा में है, जब बराबर के निशान से उधर जाएगा, क्योंकि हमें संख्याएं एक तरफ लेनी है। पहले हम 6 थी अलग तरह की थी क्योंकि इसमें 3 जुड़ा हुआ था तो इसे नहीं ले जा सकते थे, लेकिन 6 को हम उधर ले गए। अब 3 यहां पर गुणा में है तो उधर जाके वो भाग में पहुंचेगी, यानी यहां पर बच जाएगा हमारा x बराबर 18। इधर 3 गुणा में है, उधर जाके वो भाग में पहुंच जाएगी। 18 भाग 3 से 18 को भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 6, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया 6। यानी कि जो पहली संख्या है वो हमारी क्या हो गई, पहली संख्या हमारी हो गई 6। दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, x जमा 2 थी, यानी x की वैल्यू तो हमारी 6 आ गई, 6 जमा 2 यानी कि दूसरी संख्या होगी हमारी 8। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी वही थी x 6 जमा 4 10, यानी 3 संख्याएं हैं 6 8 10। उन्होंने पूछा है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, तो ठीक बीच वाली हमारी क्या होगी, हमारी ठीक बीच वाली 8 होगी। यानी इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। अभी इतनी लंबी प्रोसेस आपको लग रही है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, आप x जमा x जमा x इस तरह से करके भी कर लेंगे, और फिर ट्रिक से भी कर लेता है आदमी। मान लीजिए 3 संख्याओं का टोटल 24 है, तो कौन कौन सी हो सकती हैं, 6 8 10 24 के बीच वाली हमारी पता चल गई, क्योंकि तीनों संख्याएं जो है जब आप पे आ जाएगा तो आप आसानी से उसे कर लोगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। वैसे भी कर लेंगे, 3 संख्याएं हैं और 24 है, 24 टोटल को 3 से भाग कर दो। अगर बीच वाली पूछ रहा है 3 8 24, 8 आपका आंसर आ जाएगा। पहली वाली कितनी हो जाएगी, 8 में से 2 घटा दो 6, और बाद वाली 2 जोड़ दो 10 होगी। इस तरह से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल हुआ। अब देखिए दूसरा सवाल, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत है तो आपको करना क्या है, मैं आपको सारा सवाल नहीं बताऊंगा, इसी सवाल में मैं आपको बताता हूं किस तरह से हमें करना है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, यानी 5 है हमारे पास संख्या, 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो पहली आपकी ये होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, चौथी क्या होगी x जमा 6, पांचवी क्या होगी x जमा 8 बराबर 80। हमें 2 रागी जोड़ दी हमने। अब देखिए x कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 3x की जगह हम क्या लिखेंगे 5x, और इन्हें जोड़ देंगे 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20। इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारा 20 आ जाएगा बराबर 80। सेम प्रोसेस है, कोई फर्क नहीं है। ये 5x था और 20 उधर गया, यहां जमा का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 20, ये 80 था। अब देखिए ये 5x है, 5x बराबर 80 में से 20 गया, हमारा बचता है 60। सारी प्रोसेस सेम है, कुछ फर्क नहीं है। अब यहां 5 भाग गुणा में है, उधर जाके भाग में पहुंचेगा, यानी 60 के भाग में पहुंचेगा, यानी x बराबर 60/5 हो जाएगा। 60/5, 12 पंजे 60, 12 आ जाएगा उत्तर हमारा, x बराबर 12। जब हमारा x बराबर 12 आ गया तो पहली संख्या हमारी 12, दूसरी संख्या हमारी 12 जमा 2 14, तीसरी संख्या हमारी 12 जमा 4 16, चौथी संख्या हमारी 20 और पांचवी संख्या हमारी 22। 12 14 16, 16 के बाद 18, ये आपकी 18 आएगी और ये हमारी 20 आएगी। अब आपसे पूछा क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी। अगर सबसे छोटी पूछा है तो आप 12 बता देंगे, अगर इसी सवाल में सबसे बड़ी पूछता तो आप 20 बता देते,
और अगर बीच की पूछता तो आप इसमें 16 बता देते। तो इस तरह से कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सम संख्याओं के जितने भी सवाल होंगे आप इन्हें कर देंगे। अब देखिए हमारा सवाल नंबर 3 है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको अपने आप करना है। तीसरा सवाल करना है इसी तरीके से। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, यानी कि x जमा x जमा 2 जमा x जमा 4 जमा x जमा 6 जमा x जमा 8 जमा x जमा 10, जो भी कुछ बैठेगा 5 4 अपनी जो भी बैठेंगी इक्वल टू 250। तो सबसे बड़ी वाली निकाल देंगे तो ये सवाल आपका हो जाएगा। इसको आपको अपने आप करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करो। अगला सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करो। उससे अगला सवाल है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करो। तीनों सवाल एक से हैं, इनमें मैं आपको 5वां सवाल बताता हूं, आपको इसी के आधार पर करना है। 5वें सवाल में 5 क्रमागत है, इसमें 3 है और इसमें 5 है, तो ये दोनों तो बिल्कुल एक से हो गए, इसमें 3 बार जोड़ेंगे। तो 5 क्रमागत विषम संख्या है, सम हो या विषम हो, पहली संख्या आपको x माननी है। पहली संख्या हमारी x हो गई, जैसे सम का किया था दूसरी हमारी क्या हो जाएगी x जमा 2, तीसरी हमारी हो जाएगी x जमा 4, चौथी हमारी हो जाएगी x जमा 6 और 5वीं हमारी हो जाएगी x जमा 8 बराबर 145। वही प्रोसेस है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है। कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, 5x है, यहां पर हम 5x लिखेंगे, जमा इनको जोड़ देंगे 2 और 4 6 और 6 12 8 20 बराबर 145। अब 20 यहां पर जमा के निशान है, उधर जाके कहीं में पहुंच जाएगा नफी में, क्योंकि 20 आपका अलग है और 5 तो x के साथ गुणा है, तो इसे बाद में देखेंगे, पहले इसको हम उधर पहुंचाते हैं। तो यहां पर अगर जो भी निशान होगा यहां पर, अगर यहां जमा का है तो उधर जाके नफी का, और अगर यहां पर नफी का है तो उधर जाके जमा का। तो ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर 145 नफी 20, और 5x बराबर 145 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो हमारा 125 आ जाता है। अब 5 आपका गुणा में है, हमें कहां पहुंचाना है उधर, जो चीज गुणा में है वो कहां पहुंच जाएगी भाग में। x बराबर हो जाएगा हमारा 125 बटे 5, 5 दूनी 10 बच के 2 5 पंजे 25, यानी x का मान आपका 25 आ गया, यानी कि जो पहली संख्या थी वो हमारी 25 आ गई। दूसरी संख्या हमारी, पहली हमारी 25 आई, दूसरी हमारी 27 आई, तीसरी हमारी 29 आई, चौथी हमारी 31 आई और 5वीं हमारी 33 आई, क्योंकि क्रमागत है 25 25 अब 2 यानी x जमा 2 27, x जमा 4 25 से 4 29, 25 जमा 6 31, 25 जमा 8 33। आपने पांचों संख्याएं निकाल ली। अब जो सी वो पूछ रहा है वो आप बता सकते हैं, कौन सी पूछी उसने, सबसे छोटी। सबसे छोटी तो हमारी यही है। अगर वो पूछता सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी हमारी ये है, अगर वो पूछता बीच की तो सबसे बीच की हमारी ये है। तो हम चौथा पांचवा छठा 6 के 6 सवाल बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला यूज होगा कि आपको बराबर से उधर जाने में चिन्ह बदलता है, ये ध्यान रखना है। अगर गुणा की चीज में कोई है तो उसको आप भाग में पूछाएंगे, अगर वो जमा में है तो उधर आप घटा में पूछाएंगे। तो साथियों आप इन 6 प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए 2 बार। आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं केवल उनकी 2 बार, एक बार वीडियो देखने के बाद, और अगर फिर दोबारा से दिक्कत आती है तो फिर दोबारा वीडियो देखिए और इन 6 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने अलग तरीके के 5-6 प्रश्न लेके आऊंगा और आपको समझाऊंगा। साथियों
आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है नवीन सर की ई पाठशाला, जो मेरे चैनल का नाम भी है। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे और आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैथ की, हिंदी व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण की, ये सब वीडियो आपको मिलेंगी। इस तरह के साथ साथ जीके की ट्रिक जो होती है वे भी आपको मिलेंगी। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।